डियर स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट तरह की पोलराइज्ड लाइट्स को डिस्कस किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलरली और इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट्स। इसमें हमने इनका थ्योरी और प्रोडक्शन को स्टडी किया। अब बात आती है इनके डिटेक्शन की। अगर आपको कोई लाइट दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि एक्सपेरिमेंटली हमें ये बताएं कि ये किस तरीके से पोलराइज्ड है लाइट बीम, तो आप क्या करते हैं? तो आप डिस्टिंक्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। तो सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है। अगर आप इंसिडेंट लाइट को एक निकोल प्रिज्म के ऊपर फॉल कराओ और उस निकोल प्रिज्म को रोटेट करो, और रोटेशन से जो आपको आउटपुट इंटेंसिटी मिल रही है, अगर उस आउटपुट इंटेंसिटी में लाइट का वेरिएशन हो रहा है, और वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है कि निकल प्रिज्म की एक रोटेशन में आपको आउटपुट में 2 बार जीरो मिल रहा है एज मिनिमम इंटेंसिटी, तो इस केस का मतलब है कि आपका जो इंसिडेंट लाइट है वो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अगर वो अनपोलराइज लाइट होता तो क्या होता? तो आपको आउटपुट में कोई भी वेरिएशन नहीं मिलता। अनपोलराइज लाइट में कोई भी वेरिएशन नहीं मिलता है, और आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसमें जो लाइट का आउटपुट लाइट का इंटेंसिटी है वो मिनिमा टू मैक्सिमा जाता है, और एक रोटेशन में 2 मिनिमा आपको मिलते हैं और 2 मैक्सिमा मिलते हैं। लेकिन एक और में ये ऐसा केस होता है कि आपको आउटपुट में कोई भी वेरिएशन नहीं मिलता अनपोलराइज लाइट की तरह ही। वो कौन सा? सर्कुलरली पोलराइज लाइट। अगर आपने कोई सर्कुलरली पोलराइज लाइट को एक रोटेटिंग निकोल प्रिज्म के ऊपर फॉल कराया, तो उस केस में भी आपका जो आउटपुट इंटेंसिटी है वो वेरी नहीं करती। तो आप डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे कि जो आपको लाइट दी गई है वो अनपोलराइज्ड है या फिर सर्कुलरली पोलराइज्ड है? तो उसके लिए आपको एक अलग सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप क्या है कि मान लो आपका जो लाइट है वो सर्कुलरली पोलराइज्ड है, और आपको ये डिटेक्ट करना है कि ये सर्कुलरली पोलराइज्ड है और अनपोलराइज्ड नहीं है। तो उस केस में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस लाइट बीम को फॉल करवाते हैं एक क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर। क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर क्यों फॉल कराया? सर्कुलरली पोलराइज लाइट में आपको पता है कि जो फेज डिफरेंस है ई रे और ओ रे में वो होता है π/2 का। जो आपका पार्ट डिफरेंस है वो λ/4 था, फेज डिफरेंस था π/2। और जो क्वार्टर वेव प्लेट है ये π/2 का पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस क्रिएट करती है। तो जो आपका इंसिडेंट लाइट इस क्वार्टर वेव प्लेट से के ऊपर फॉल हुआ और जो यहाँ से निकला लाइट, इसमें अब पार्ट डिफरेंस कितना होगा टोटल? दैट वुड बी योर λ/2। दैट मीन्स योर फेज डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे पाई होगा। वो कहाँ से आया कि π/2 तो इसमें ऑलरेडी था, π/2 इस क्वार्टर वेव प्लेट ने इंट्रोड्यूस करा दिया, तो नेट जो आपका फेज डिफरेंस है ई रे और ओ रे के बीच वो पाई होगा। पाई का फेज डिफरेंस मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। तो आपका सर्कुलरली पोलराइज लाइट जब भी क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर फॉल करती हैं तो आपको आउटपुट में प्लेन पोलराइज लाइट मिलती है। अब उस प्लेन पोलराइज लाइट को निकोल प्रिज्म के ऊपर फॉल कराओ। कैसा निकोल प्रिज्म? रोटेटिंग निकोल प्रिज्म, मतलब एक एनालाइजर की तरह आप इसको यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा कराने पे अगर आपको इंटेंसिटी में वेरिएशन मिल रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका इंसिडेंट लाइट था वो एक सर्कुलरली पोलराइज लाइट था। लेकिन क्या हो अगर आप यहाँ पे अनपोलराइज लाइट को फॉल करवा रहे हैं? अगर आप अनपोलराइज लाइट को फॉल करवाते हैं क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर, तो आपका आउटपुट में भी एक अनपोलराइज लाइट आती है, और जब वो अनपोलराइज लाइट एक रोटेटिंग निकोल के ऊपर फॉल होती है तो कोई इंटेंसिटी में वेरिएशन नहीं होता। तो एक सिंगल रोटेटिंग निकोल से आप नहीं बता सकते हैं कि इंसिडेंट लाइट सर्कुलरली पोलराइज्ड है या फिर अनपोलराइज्ड है। उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको एक एडिशनल एक और लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आपको क्वार्टर वेव प्लेट लगाना पड़ेगा। उस क्वार्टर वेव प्लेट को निकोल प्रिज्म के आगे रखने से और उसके ऊपर वो लाइट फॉल कराने से आप बता सकते हैं कि सर्कुलरली पोलराइज्ड है या फिर अनपोलराइज्ड है। सर्कुलरली पोलराइज में इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है, अनपोलराइज में कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान रखनी है।